कि शराबबंदी नीतीश कुमार जी ने साहसिक फैसला लिया है। शराब पीने से किडनी ठीक हो जाता है, कि शराब पीने से शुगर कंट्रोल हो जाएगा, कि कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। जरा इसका मेडिकल बुलेटिन भी जारी होना चाहिए। और बिहार का कोई डॉक्टर नहीं लिखता है शराब का पीने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, तो मोदी जी से तो भेंट उठ होते रहती होगी केंद्रीय मंत्री मांझी जी की, तो वहीं मुलाकात तो पूछ लेना चाहिए है। राष्ट्रीय जनता दल वाला की 46 करोड़ 64 लाख रुपया शराब के कंपनियों से लिया है पैसा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में। तो शराब का आमदनी से चुनाव लड़िएगा, महिला का श्राप लेगा, बाल बच्चा का श्राप लग जाएगा सब। नहीं तो सब अपना अपना घर से लिखवा के दीजिए अपना। आजकल तो फुआ हुआ से कम में संबंध रहता है, बहन से सरहज उरहज सबसे लिखवा करके दे। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार सवाल हैं, वो खड़े होते हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सत्ता पक्ष के लोग भी हैं, वो सवाल खड़े करते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी यहाँ तक बोलते हैं कि गुजरात मॉडल में बिहार में शराबबंदी खोल देना चाहिए, तो वहीं विपक्ष सीधा बिहार के शराबबंदी को फेल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि खाकी और खादी वाले हैं, वो पैसे कमा रहे हैं शराबबंदी से। हमारे साथ बात करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार हैं। शराबबंदी तो पूरी तरह से फेल है 2016 से, तो आप लोग करें कि शराबबंदी है। खादी वाला है राष्ट्रीय जनता दल वाला की 46 करोड़ 64 लाख रुपया शराब के कंपनियों से लिया है पैसा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में। तो शराब का आमदनी से चुनाव लड़िएगा और शराबबंदी की बात करिएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, तो उनके मंतव्य को गंभीरता से लेने की जरूरत है। उन्होंने तो कहा है कि शराबबंदी नीतीश कुमार जी ने साहसिक फैसला लिया है। शराब पीने से किडनी ठीक हो जाता है, कि शराब पीने से शुगर कंट्रोल हो जाएगा, कि कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। जरा इसका मेडिकल बुलेटिन भी जारी होना चाहिए। और बिहार का कोई डॉक्टर नहीं लिखता है शराब का पीने से रोग ठीक होता है, यहाँ का कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं लिखता है। तो अब बिहार फॉलोअर स्टेट है, लीडर स्टेट है, नीतीश कुमार जी ने बनाया है। हम जो आज करते हैं देश कल याद करता है उसको। भाई पता लगा ले लोग, झारखंड में शराब बिकता है और वहां ड्रोन से हमारे विभाग से संपर्क किया कि ड्रोन से कैसे आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने संपर्क किया बिहार सरकार से। बताइए तो, हम दुनिया को सिखाते हैं, हम का तो सीखेल की पाठशाला में जाए। पाठशाला की बात करें कि क्या लगता है शराबबंदी पूरी तरह से बंदी है, एकदम फिट है। घर डिलीवरी हो रहा है, विपक्ष सीधा आरोप लगाए घर डिलीवरी हो रहा है, घर पे अभी बोलिए बतावे। विपक्ष जो नेताजी बोलते हैं ना, उनको पूछिए कि जो आपके पोल पर नंबर है वो क्या नंबर है लिखा हुआ। खाली बिजली 125 यूनिट खा के ढकर नहीं रहे हैं। भाई तंत्र को ठीक किया जाना चुनौती होती है। कोई ये कैसे दावा कर सकता है कि अपराध शून्य हो जाएगा। झारखंड में बगल में है, वहां शराब की दुकानों, कोडरमा का रजौली का बॉर्डर जाइए, उसके बाद दुकान की श्रृंखला बढ़ा दी है। तो वही तो बॉर्डर पर, तो वही जो सवाल पूछे बॉर्डर से कैसे आ रहा है, मिली भगत है, ओपन है, क्यों नहीं झारखंड के अंदर में होता है? क्या आदिवासियों को शराब पिला कर करके समाज का निर्माण होगा? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, तो मोदी जी से तो भेंट उठ होते रहती होगी केंद्रीय मंत्री मांझी जी की, तो वहीं मुलाकात तो पूछ लेना चाहिए कि आपकी बात को हम अमान्य कर रहे हैं। दिक्कत कहाँ है? लेकिन विपक्ष का तो आरोप है कि जब शराबबंदी बिहार में जब 2016 में लागू हो रहा था तो हमने साथ दिया था, लेकिन बिना समीक्षा किए वहीं बंद करवा दिया गया। इस तरह की बात कर रहे हैं। बिना समीक्षा किए हुए? बिना समीक्षा कैसे हुआ? सर्वदलीय निर्णय लिया गया। लालू जी के ज्ञान पर भी अब सवाल खड़ा कर दिया। अरे ठीक है, बीमार हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उनका, इसका मतलब ये थोड़े है कि उन अज्ञानी थे। कौन राजद का बोल रहा है जो लालू जी को अज्ञानी कह रहा है कि उनको पता ही नहीं था? भाई लालू जी खुद थे खड़ा गांधी मैदान में, ये सबको स्मरण रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को तो हम सैल्यूट करते हैं कि महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तब पर भी नीतीश कुमार जी कर्म पुरुष हैं। नीतीश कुमार जी के कर्म की प्रशंसा उन्होंने किया। खाकी और थी वाला कैसे समझ रहे थे कि पैसा कमा कर शराबबंदी से? जेल कौन जा रहा है? जेलवा में कौन जा रहा है? पुलिस वाला जेल में नहीं जा रहा है।
जेल में गया है कि नहीं? यहाँ टेस्ट कीजिएगा, जेल चल जाइएगा, खाली पता चल जाना चाहिए। बेटी के सुहाग में आग लगा दें, महिलाओं के सुहाग में आग लगा दिया जाए, क्या किया जाए? जो लोग शराबबंदी अथवा मद्य निषेध का विरोध कर रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि बच के रहिए। कलयुग है, कोविड-19 के बाद और चुनौती बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में महिला का श्राप लगेगा, बाल बच्चा का श्राप लग जाएगा सब। नहीं तो सब अपना अपना घर से लिखवा के दीजिए अपना। आजकल तो फुआ हुआ से कम में संबंध रहता है, बहन से, सरहज उरहज सबसे लिखवा करके दे कि भाई शराब पीने से विटामिन बी बढ़ता है, B+ बढ़ता है, B12 बढ़ जाता है, विटामिन C बढ़ जाता है। एफिडेविट करा के कि शराबबंदी कानून गलत है, मद्य निषेध कानून, हमारा परिवार इससे सहमत नहीं है, जरा जाए लिखवाने के लिए, खाना बंद हो जाएगा। अंतिम सवाल लेंगे, क्या लगता है कि जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है, तो एक ये भी खबरें सामने आ रही है कि अब शराबबंदी को खत्म करने की, राजस्व की जिस तरह से कमियां हो रही है बिहार में। अच्छा, 3,16,000 का बजट है संभवतः बिहार का, तो 10,000 करोड़ रुपया शराब, अगर शराब चालू कर देंगे तो आएगा। 3.1% का ही 2005-06 में आंकड़ा है, उसके बाद का आंकड़ा है, तो 10,000 करोड़ में काम चल जाएगा। और पैसा जो बच करके लोग घर बना रहा है, लोग कपड़ा पहन रहा है, उसका कोई औचित्य नहीं है। हाँ, दारू के कंपनी से पैसा लिए हैं, ये सवाल पर तो मैं अब इसको गंभीरता से उठाएंगे और लिखेंगे चुनाव आयोग को कि लिखिए, इन लोग से सवाल पूछिए। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता साइमन सिंह यशमा का क्या कहना था। इस्तेमाल करो न्यूज़ के साथ।